सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर उनको राहत नहीं मिल पाई थी। आज सरकारी पक्ष अपना जवाब देगा। उन पर देशद्रोह का भी आरोप लगाया गया है। अमरावती में राणा दंपति के घर के सामने अमरावती पुलिस का 24 घंटे पहरा होगा। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक चौकी का निर्माण किया गया जहां हर वक्त गार्ड रहेंगे। हनुमान चालीसा को लेकर राणा दंपति पर शिव सैनिकों ने 23 अप्रैल को जो हंगामा किया उसमें उनके घर पर पथराव किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में आज से 1 मई तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना और यहां चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अनुकूल माहौल पैदा करना है। राज ठाकरे को औरंगाबाद में कर्फ्यू के बीच रैली की अनुमति मिली है, लेकिन कई शर्तें लगा दी गई हैं। कुल 16 शर्तें लगाई गई हैं। कड़ी शर्तों के साथ 1 मई को ठाकरे को सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान में बैठक की इजाजत दे दी गई है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने औरंगाबाद में कर्फ्यू का ऐलान किया था। ऐसे में ठाकरे की रैली पर संशय के बादल नजर आने लगे थे। झज्जर की एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से गैस का रिसाव हुआ। इसके बाद फैक्ट्री स्टाफ और आसपास के क्षेत्र के लोगों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी। सूचना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फैक्ट्री स्टाफ को बाहर निकाला गया। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली करा लिया गया। कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लोगों को सांस की दिक्कत के साथ उल्टी होने की शिकायत थी। गैस को दबाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पानी का छिड़काव किया। इस फैक्ट्री में कत्था बनता था, लेकिन ये रिहायशी इलाके में थी। भटिंडा में भरता भाई बस स्टैंड पर भयंकर आग लग गई। आग में 4 बसें खाक हो गई। एक बस में एक कंडक्टर सो रहा था जो जिंदा जल गया। काफी दूर तक आग की लपटें और धुआं देखा गया। माना जा रहा था कि पटाखे से आग लगी। एक के बाद एक बस आग की चपेट में आती गई। देश में 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री NTAGI की सिफारिश का इंतजार कर रही है। NTAGI की सिफारिश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर होंगे। वे मई के पहले हफ्ते जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। PM 2 और 3 मई को जर्मनी, 3 और 4 मई को डेनमार्क और 4 मई को फ्रांस के दौरे पर होंगे। ये इस साल की PM मोदी की पहली विदेश यात्रा होने जा रही है। मौजूदा समय में रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। इस वजह से PM मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा मामले में स्पेशल सेल ने एक अहम गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम फरीद उर्फ नीटू है, जो कि इलाके का नामी बदमाश है। आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फरीद उर्फ नीटू को स्पेशल सेल ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ये मुख्य आरोपी है जिसने भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार में एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सज्जन कुमार को बिना अनुमति देश न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद सज्जन कुमार जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वे एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पटना में एक बड़ी वारदात हो गई है, जब एक शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। इस घटना की जांच में पता चला कि पत्नी सचिवालय में नौकरी करती थी। इस पूरे मामले की पटना पुलिस गहन जांच कर रही है। जानकारी में हत्या के पीछे की वजह सामने आई है। वजह दरअसल पारिवारिक कलह और राजीव की अपनी बेटी को अपने पास रखने की जिद थी। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए नजर आए।
इस बार मौका था जेडीयू की इफ्तार पार्टी का। इस इफ्तार का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया है। सभी दलों के नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। बीजेपी की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नंद किशोर यादव समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप भी जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। तेजस्वी यादव जेडीयू नेता ललन सिंह के बगल में बैठे थे, तो वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के साथ बैठे नजर आए। हिंदी फिल्म स्टार अजय देवगन और साउथ फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने वाले किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर भाषा को लेकर हुई बयानबाजी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी राय रखी है। दीदी ने कहा, हम एक विशाल देश हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, मैं इस पर बोलना नहीं चाहती, हम चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समय आने पर इस मामले में बयान दूंगी। दिल्ली में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक की। साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाले विभिन्न थर्मल स्टेशनों में इस समय कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। बिजली संकट के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में इन इलाकों में जहां एसपी का वोटर रहता है, वहां बड़े पैमाने पर बिजली काटी जा रही है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लहार विधायक 71 साल के डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। डॉक्टर सिंह वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। कमलनाथ पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली गए थे। उसके बाद से ही माना जा रहा था कि वो एक पद छोड़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक कार्यक्रम में कहा कि हिंसा से किसी भी समाज का फायदा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस समाज को हिंसा प्रिय है, वर्तमान में वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। मोहन भागवत ने कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना जरूरी है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। साथ ही राज्य के सीएम और चचेरे भाई पर तंज कसा है। ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं बल्कि सिर्फ भोगी बैठे हैं। एक योगी की जरूरत महाराष्ट्र को भी है। जवाब में डिप्टी सीएम अजित पवार ने सवाल किया है कि आखिर आज अचानक कुछ लोगों को लाउड स्पीकर की याद कैसे आने लगी। अलविदा जुमे की नमाज आज होगी, जिसके लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नमाजियों से मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करने की अपील की गई है, ताकि नमाजियों की वजह से ट्रैफिक जाम न हो। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से यह भी अपील की है कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के मुताबिक ही रहे। योगी सरकार के निर्देशों के तहत अलीगढ़ में भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते 180 के आसपास लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं और 900 के आसपास लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। जुमा अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर को 9 सेक्टरों में बांटा है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जुमा अलविदा की नमाज को संपन्न कराया जा सके। फिरोजाबाद में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। पुलिस अधीक्षक सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी ने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के साथ कई मस्जिदों का निरीक्षण किया। कानपुर में रात तक लाउड स्पीकर हटाने का काम होता रहा। शहर से लेकर कस्बों तक में धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं। मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं।